हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम टेल्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, कम ऑयल में बनने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और खाने में इसे बहुत ही मज़ा आता है। चाहे आप जितनी बार भी इसे खा लें, इस नाश्ते को खाने में आप कभी बोर नहीं होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सुपर सॉफ्ट जालीदार अप्पम बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 कप पोहा ले रही हूँ, यानी कि चूड़ा। अब अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट होते हैं। आप इस नाश्ते को बनाने के लिए कोई भी पोहा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पतला और चपटा वाला जो पोहा है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। धोने के बाद यहाँ पे 1 कप बारीक वाली सूजी ले रही हूँ। अगर आपके पास बारीक वाली नहीं है तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे ताज़ा दही लिया है और 1 कप ही पानी मिलाया है। अब अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे ताकि जो सूजी है, पोहा है, अच्छी तरह से फूल जाए और इसे रेस्ट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सबको एक साथ में। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 15 से 20 मिनट काफ़ी होता है फूलने के लिए इसे। तो अब मैंने यहाँ पे ढक दिया है। अब चलिए इसके साथ खाने के लिए बहुत ही चटपटा सा चटनी बनाते हैं। इसके बिना ये जो अप्पम है इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 छोटा चम्मच मूंगफली लिया है। मूंगफली को पहले रोस्ट कर लेंगे क्योंकि मूंगफली को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये थोड़ा देर में भूनता है, इसलिए सबसे पहले मूंगफली रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मूंगफली को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच उड़द दाल ले रही हूँ। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैं चना दाल ले रही हूँ। चना दाल और उड़द दाल को मैंने पहले से धोया नहीं है, बस साफ़ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब दोनों दाल को भी यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, 15 से 20 सेकंड के लिए भून लेना है। उसके बाद यहाँ पे अब डाल देंगे लहसुन। तो यहाँ पे मैं 8 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अदरक लिया है। 2 लाल मिर्च ले रही हूँ। तीखा जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे इमली ली है ताकि जो चटनी में है ना अच्छी सी खटास आ जाए। थोड़ा सा करी पत्ता लिया है। अगर आपके पास इमली ना होना तो आप क्या करेंगे, चटनी का जब पेस्ट बना लेंगे, चटनी तैयार कर लेंगे, तो सबसे लास्ट में नींबू का रस डाल देना। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर काट करके लिए हैं। अब टमाटर डाला है तो थोड़ा सा नमक डाल देंगे, मतलब स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब यहाँ सबको अच्छी तरह से मिलाते हुए टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। टमाटर जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाना चाहिए ताकि जब आप चटनी बनाएं तो टमाटर का कच्चापन नहीं आए। तो सबको अच्छी तरह से मिला दिया है मैंने। अब ढक करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में चलाई हूँ, 2 बार चलाया है मैंने। आप देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, चम्मच से दब रहा है, मैश हो रहा है, यानी कि ये जो मिश्रण है वो तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को ठंडा होने देंगे, पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार ले लिया है और मिश्रण जो है हमारा वो पूरी तरह से ठंडा हो गया था। तो जार में डाल देंगे सबको और बिना पानी डाले इसका पेस्ट बनाएंगे क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी होता है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत लगे कि पानी के बिना नहीं पीस रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट सा चटनी बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसे हम अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो एक बार कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। तो ये चटनी जो है गाढ़ी गाढ़ी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अब इस स्वादिष्ट सी चटनी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक छोटा सा तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पे तड़का पैन लिया है, 1 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, एकदम अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया है। तो अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच उड़द दाल डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। उड़द दाल में ज़्यादा कलर नहीं देंगे। 1 छोटा चम्मच राई यानी कि सरसों, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हींग ले रही हूँ,
करी पत्ता 6 से 7 डाला है और करी पत्ता डालने से पहले ही मैंने गैस फ्लेम को बंद कर दिया था। तो यहाँ पर तड़का जो है वो तैयार हो चुका है। तो फटाफट से चटनी में तड़का लगा लेंगे। तो ये लीजिए जी, बहुत ही स्वादिष्ट सी चटनी बन के तैयार हो गई है। आप ज़्यादा मात्रा में बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो। ये जो पोहे का अप्पम है, इसके साथ इस चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चटनी को साइड रख दिया है। इतने देर में सूजी और पोहा है बहुत अच्छी तरह से फूल चुका है। एकदम जो पोहा है एकदम हाथों से मैश हो रहा है। तो एक बार इस तरह से चला लेंगे। आप देखिए पोहा कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है इतनी देर में। तो अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है पोहे का और सूजी का ग्राइंडर जार में डाल देंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर ही पेस्ट बनाएंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, एकदम लिक्विड, इसी तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सूजी और पोहे का पेस्ट बना लिया है। अब आप एक बार चला के देख रही हूँ, आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए। एकदम पतली धार इस तरह से गिरनी चाहिए। आप देख लीजिए इतना पतली होनी चाहिए। तो ये हमारा जो अप्पम का बैटर है वो तैयार हो चुका है। तो अब लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक ज़्यादा मत डालिएगा, बस अप्पम फीका फीका ना लगे इसलिए थोड़ा सा ही नमक डलता है अप्पम में। अब एक सैसो मैंने यहाँ पे इनो डाल दिया है। थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ एक्टिवेट होने के लिए। मान लीजिए आपके पास नींबू नहीं है तो पानी डाल दीजिए एक्टिवेट होने के लिए, या फिर इनो नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए। तो ये जो नाश्ते का बैटर है वो एकदम तैयार हो गया है, एकदम जालीदार हो गया है, एकदम अच्छा सा झाग आ चुका है। तो बस अब हमें देर नहीं करना है। पैन गरम होने के लिए मैंने चढ़ा रखा था। इनो डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल डाला है, टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। पैन अभी हमारा हल्का गर्म है। बस एक पतला धार इस तरह से सेंटर में गिरा देना है और बैटर को हमें टच नहीं करना है। जैसे जैसे बैटर जो है वो अप्पम का वो गर्म होगा, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जाली बनते जाएगी। इस तरह से हल्के हल्के छोटे छोटे बबल्स बनते जाएंगे। तो आप समझिएगा कि आपका जो अप्पम है वो बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जालीदार बनके तैयार हो चुकी है। तो अब क्या करना है, अप्पम को हमें खुले में नहीं पकाना है, हमें ढक देना है। नहीं तो ऊपर से अप्पम जो है वो सूखा सूखा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ढक करके पकाना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। अब स्पैचुला से हल्का हल्का इस तरह से किनारे से उठा रही हूँ और ये देखिए अंदर नीचे से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, यानी कि अप्पम जो है हमारा एक रेडी हो गया है। तो इसे निकाल लेंगे और इसे दोनों साइड से नहीं सेकते हैं, इसे एक साइड से ही सेकते हैं। लेकिन आपका मन अगर ना माने ना तो आप दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लीजिएगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो अप्पम जो है वो एक ही साइड से सिकता है। तो एक एक करके मैं इस तरह से नाश्ता बनाते जा रही हूँ और प्लेट में रखते जा रही हूँ। ये जो नाश्ता है काफ़ी कम ऑयल में बन के तैयार हो जाता है, काफ़ी हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप रोज़ भी इसे बना के खाते हैं ना तो घर में बच्चे या हस्बैंड या कोई भी फैमिली मेम्बर बिल्कुल बोर नहीं होने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। तो इतने सारे अप्पम हमने बना के तैयार कर लिए हैं और ये जो हमने चटनी बनाई थी ये भी सर्व कर दिया है। तो अब देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट है, कितना लचीलादार है और अच्छी तरह से पका हुआ है। तो अब मैं तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। एकदम मुंह में घुल जाने वाला ये पोहे का अप्पम तैयार है। तो इसी तरह से चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो ये हेल्दी रेसिपी है, कम ऑयल में बनने वाली रेसिपी है, आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।